बात में रफू कैसे करते हैं उसका एक उदाहरण एक मिसाल मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि नवाबी दौर में एक शख्स एक नवाब साहब के यहाँ काम मांगने के लिए गया कि हुजूर मुझे कोई काम दीजिए, मैं बेरोज़गार हूँ। नवाब साहब ने उससे पूछा, भाई बताओ तुम कौन सा काम जानते हो। उस शख्स ने कहा कि हुजूर मैं बात में रफू करना जानता हूँ। नवाब साहब ने उसको फ़ौरन नौकर रख लिया। वो शख्स हर लम्हा नवाब साहब के साथ रहता, जहाँ नवाब साहब जाते वहीं जाता। एक दफ़ा बहुत सारे नवाब आपस में एक जगह बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी बड़ाई बयान कर रहे थे, है ना। वो नवाब साहब भी उसमें शामिल थे। सब लोगों ने अपनी अपनी बड़ाई के वाक़यात बताए। नवाब साहब से भी रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैंने एक गोली चलाई जो हिरन के खूर से लगते हुए उसकी पेशानी से गोली पार कर गई। नवाबों ने कहा कि कैसे हो सकता है, या तो गोली उसके खूर में लगेगी या उसकी पेशानी में लगेगी, दोनों एक साथ एक गोली कैसे लग सकती है। नवाब साहब की बहुत किरकिरी होने वाली थी। नवाब साहब को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। नवाब साहब ने नौकर की तरफ इशारा करके फरमाया, अब तुम ही असल वाक़या इनको बता दो। उस व्यक्ति ने कहा कि नवाब साहब सही फरमाते हैं। दरअसल वाक़या यूँ है कि जिस वक्त नवाब साहब गोली चला रहे थे उस वक्त हिरन जो है अपने खुर से अपनी पेशानी को सहला रही थी, खुजला रही थी, जिस वजह से उनकी गोली जो है हिरन के खुर को छेदती हुई उसके पेशानी से निकल गई। ये सुनकर सारे नवाब ने कहा, हाँ हाँ ये हो सकता है। नवाब साहब खुश व खुर्रम नौकर के साथ वापस आए। आज बहुत खुश थे, उनकी इज़्ज़त बच चुकी थी। नवाब साहब ने नौकर को इनाम व इकराम से नवाजा, लेकिन नौकर ने रोनी सूरत बनाकर कहा कि हुजूर आज मेरा इस्तीफ़ा मंजूर कर लीजिए, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। नवाब साहब ने कहा, क्यों भाई, तुमने तो आज कमाल कर दिया, आज मेरी किरकिरी होने वाली थी, तुमने मुझको बचा लिया। नौकर ने कहा कि हुजूर मैं बात में रफू करने जानता हूँ, आप मुझसे पेवन लगवा रहे हैं जो मेरे बस की बात नहीं है।